तो क्या तुम्हें पता है अगर जिनबे और बिस्किट ओलिवा फाइट करते हैं तो इस फाइट में कौन जीतेगा? नहीं पता? चलो आओ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनबे की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो जिनबे की बॉडी ही उसकी पहली पावर है। फिशमैन होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंसानों से कई गुना ज्यादा है। उसकी स्पीड स्पेशली पानी में अनमैच हो जाती है और उसकी बॉडी इतनी टफ है कि वो पावरफुल अटैक्स को आराम से एब्सॉर्ब कर लेता है। जिनबे की असली पावर शुरू होती है उसके फिशमैन कराटे से। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो पानी को वेपन बना देता है। चाहे हवा में मॉइस्चर ही क्यों ना हो, वो पानी को कंट्रोल करके शॉक वेव क्रिएट कर लेता है। जिनबे पानी को सिर्फ यूज नहीं करता, वो उससे कंट्रोल करता है। वो पानी को बुलेट्स की तरह शूट कर सकता है, वेव्स क्रिएट कर सकता है और लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। मतलब पूरी बैटलफील्ड उसके कंट्रोल में होती है। जिनबे के पास हाकी पावर भी है और वो भी एडवांस लेवल पर। जिनबे के पास अर्मामेंट हाकी है जिससे वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड बनाकर अटैक्स को डेडली बना देता है। और इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी की पावर भी है जो उसे एनिमी के अटैक्स पहले ही प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए जिनबे कभी पैनिक नहीं करता, वो हर मूव सोच समझ कर करता है। जिनबे के पास इंसेन ड्यूरेबिलिटी है। उसने बिग मॉम जैसे योनको का सामना किया और अकाइनो जैसे एडमिरल के अटैक्स झेले। यह दिखाता है कि जिनबे सिर्फ अटैक्स नहीं करता, वो टैंक भी कर सकता है। और एक बॉर्ड लॉर्ड होने के नाते जिनबे के पास कई सालों का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है। वो हर सिचुएशन को समझता है और हर फाइट में स्ट्रेटेजी यूज करता है। इसलिए वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्मार्ट फाइटर भी है। तो अब अगर मैं आपसे आसान भाषा में कहूं तो जिनबे एक कंप्लीट डेंजरस फाइटर है। तो अब हम बात कर लेते हैं बिस्किट ओलिवा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। ओलिवा कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, यह एक लिविंग फोर्ट्रेस है। यह जेल में रहता है कैदी बनकर नहीं, राजा बनकर। ओलिवा की सबसे बड़ी पावर है उसकी रॉ स्ट्रेंथ। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंसान को अपने सिर्फ एक हाथ से उठाकर फेंक सकता है। हैवी मेटल डोर्स को बिना एफर्ट के तोड़ सकता है और उसके पंचेस कॉन्क्रीट को भी क्रश कर देते हैं। लेकिन ओलिवा सिर्फ स्ट्रांग नहीं, उसके मसल्स उसको फुल कंट्रोल देते हैं। वो अपनी बॉडी को फुल कॉम्प्रेस और एक्सपेंड कर सकता है, अपनी बॉडी को सील्ड बना सकता है और अटैक्स एब्सॉर्ब कर सकता है। और ओलिवा की बॉडी एक बॉल जैसी है। बुलेट, पंचेस, हैवी अटैक सब उसके लिए नॉर्मल चीज होती है। वो डैमेज लेता है लेकिन गिरता नहीं है। बिग साइज का होने के बाद भी ओलिवा बहुत ज्यादा फास्ट है। उसके मूवमेंट सडन होते हैं और उसके अटैक्स एक्सप्लोसिव होते हैं। ओलिवा का फाइटिंग स्टाइल सिंपल है पर डेडली है। वो टेक्निक्स पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अपनी बॉडी का यूज करता है। ग्रैब, क्रश, ओवर पावर, यह उसकी गेम है। और क्या तुम्हें पता है ओलिवा को अनचैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो दुनिया की सबसे खतरनाक कैदियों के बीच में रहता है और सारे कैदी उससे डरते हैं। बिस्किट ओलिवा एक ऐसा फाइटर है जिसमें ना कोई पावर है ना कोई मैजिक, सिर्फ एक चीज, प्योर फिजिकल डोमिनेंस। जहां दूसरे फाइटर्स टेक्निक यूज करते हैं, वहां ओलिवा सिर्फ एक चीज यूज करता है, अपनी बॉडी, और वही उसकी सबसे बड़ी पावर है। बिस्किट ओलिवा एक ऐसा फाइटर है जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट अनमैच है। उसका बॉडी, उसका शील्ड भी है और उसका वेपन भी, लेकिन पावर सब कुछ नहीं होती। अगर हम कंपेयर करें जिनबे से, तो जिनबे के पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि टेक्निक्स, हाकी पावर और इंटरनल डैमेज देने की एबिलिटी भी है। ये वही पॉइंट है जहां ओलिवा वीक पड़ जाता है। अगर फाइट सिर्फ ब्रूट फोर्स पर होती तो ओलिवा जीत जाता, लेकिन रियल फाइट में स्ट्रेटेजी और टेक्निक मैटर करती हैं और इसी वजह से लॉन्ग फाइट में एडवांटेज जिनबे के पास चला जाता है। तो हाई डिफिकल्टी के साथ जिनबे इस फाइट में जीत जाएगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो इस फाइट में कौन जीतेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक नई अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।